क्लास 12 का डिफरेंशिएशन हम लोग पिछले वीडियो में फार्मूला हम लोग सीखे और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करना है, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू, हम लोग लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए इसमें हम लोग साइन, ये है जो साइन वो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ए एक्स प्लस बी एक तरह से अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये कंपोजिशन फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, चेन रूल से सॉल्व होगा। जैसे डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx d sin ax plus b d ax plus b होगा, क्योंकि यहाँ x होता तो x लिखते, लेकिन यहाँ ax plus b है तो ax b लिखेंगे और चैन रूल से आगे जाएगा d ax plus b by dx। अब sin x का डिफरेंशिएट cos x, x के पास ax प्लस बी तो ax प्लस बी। ठीक है, और इसको हम लोग अलग अलग करके बनाएंगे। जैसे ये d इसके पास भी जाएगा तो a कांस्टेंट है तो a बाहर dx बाई dx। कैसे लिखे तो देखो ये a कांस्टेंट था तो वो बाहर चला गया और d यहाँ x बचा तो dx बटा dx, फिर प्लस है प्लस, फिर db बाई dx। ये कोस ए एक्स प्लस बी, ये ए डी एक्स बाई डी एक्स 1, और ये बी कोस्टेंट है, एक्स के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो कोस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये कोस्टेंट है, होता है कोस्टेंट, तो ये 0 कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए होगा, और ये 1 प्लस करेंगे तो ए ही होगा। ए आगे लिख देते हैं, ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये डिफरेंशिएट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अगर अपलोड से पहले बनता हो तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, नहीं तो फिर कोशिश करने से ज़्यादा समझ में आएगा। डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx d sin x स्क्वायर बाई dx स्क्वायर होगा। देखो अगर ये भी कंपोजिशन फंक्शन के अंदर है, हम एग्जांपल में उसमें लिखाई भी थी। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x लिख दिए, और चैन रूल से जाएगा dx स्क्वायर बाई dx। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएट cos x, x के पास क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये dx एंड डी एक्स का पावर n बाई dx का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 2 सामने आता है, 2 और x दो में से एक कम, एक माइनस करते हैं हम लोग, cos x स्क्वायर, और ये 2x को हम लोग सामने लिख देते हैं, 2x cos x स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग, आप लोग इसको लिखिए या फिर अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट का ही ये थर्ड है, वो सेकेंड था। थर्ड है y इक्वल टू 10 5x प्लस 9। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx d 10x 5x प्लस 9 बाई में d 5x प्लस 9। तो ये एक तरीके से नीचे आ जाएगा, फिर से ये चैन रूल से जाएगा d 5x प्लस 9 बाई dx। अब 10x का डिफरेंशिएट क्या लिखा है, सेक स्क्वायर x,
तो यहाँ सेक स्क्वायर होगा, लेकिन x के पास जो लिखा रहेगा सो होगा, हम लोग x नहीं लिख देंगे। यहाँ क्या है 5x प्लस 9, तो ये लिख दिए। और यहाँ ये 5 था कांस्टेंट, तो 5 बाहर, और dx बाई dx, यहाँ x ना बचा तो ये dx बाई dx लिखे, फिर ये दोनों के पास जाता है, ठीक है। d9 बाई dx सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, और ये 5 dx बाई dx 1 प्लस कांस्टेंट 0। देखो ये 5 1 जा 5, 5 हम लोग बाहर कर देते हैं, 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, ये आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फर्स्ट का। इसी का 4th नंबर, y इक्वल टू कोस साइन एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू डिफरेंशिएट, ये हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx d कोस साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कोस छोड़ेंगे, बाकी सब लिख देंगे, साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, फिर से टी साइन एक्स स्क्वायर। अगर साइन को छोड़ेंगे, क्योंकि साइन का यहाँ डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर का नहीं, तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखो इसका कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, तो यहाँ x के पास ये वाला है ना, तो ये वाले लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ साइन x का कोस स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और ये 2 सामने और 2x, दो में से एक घटाएंगे तो 1 1 लिखेंगे नहीं, हम लोग सबको सामने लिख देते हैं, ये सबको 2x, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस साइन, और ये वाला टर्म इधर करके लिख देते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ये डिफरेंशिएट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 1 में 4। और क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th नंबर, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन क्यू एक्स बाई डी। देखो यहाँ ये साइन क्यू का मतलब है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, साइन का होल क्यू, ठीक है। तो ये अब होल क्यू का होगा, साइन एक्स नीचे आ जाएगा, साइन एक्स और डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये एंड वाला फॉर्मूला पे डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, इस फॉर्मूला पे चलेगा। तो एन 3 है तो 3 सामने आ जाएगा, 3 एक्स के जगह पे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स और 3 में से 1 घटाते हैं, और साइन एक्स का कोस एक्स, तो 3 साइन, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो स्क्वायर यहीं लगा देते हैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स, ठीक है। अगर ये आंसर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको और आगे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हाँ यही आंसर है, ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा आंसर, डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। देखो तो ये रूट का होगा, लेकिन अंदर में जो लिखा हुआ उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये चैन रूल से यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। तो हम लोग अभी एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे लास्ट में कि डी स्क्वायर रूट बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखा है तो 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। इसी के आधार पर इसको लिखते लेते हैं 1/2 स्क्वायर रूट, देखो x के पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका हो गया यहाँ पे, इसका
डी एक्स स्क्वायर, ये सभी के पास टूटेगा, है ना, हर एक टर्म के पास जाएगा। डी एक्स बाई डी एक्स, डी वन बाई डी एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा 2x, जो इस फॉर्मूले पे जा रहा है, dx बाई डी एक्स 1 और ये कांस्टेंट 0, तो ये मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो 2x प्लस 1 बाई में 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आंसर। देखिए ये आप 2 नहीं काटिए, क्योंकि अगर 2 कॉमन होता तब कटता, ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 10 x का पावर n, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी 10 x का पावर n बाई डी, ये x का पावर n नीचे आएगा, x का पावर n डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स। ठीक है, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x का कितना पावर है n, इसका क्या होगा n सामने आ जाता है और x का पावर n माइनस 1, इसी को हम लोग आगे करके लिखेंगे n x का पावर n माइनस 1 सेक स्क्वायर x n। ये सेकेंड का आंसर आप लोग मैच कीजिएगा, सही है, ठीक है। थर्ड नंबर में है y इक्वल टू कोसेक, y इक्वल टू कोसेक कोसेक x, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। तो ये भी चैन रूल से जाएगा, अब देखने से ही लगता है क्योंकि इसके x के पास ये लिखा हुआ है d कोसेक कोसेक x, d कोसेक x। देखो ये इसको छोड़े हैं, इसको लिखे हैं, अगर d कोसेक x बाई डी एक्स, कोसेक x का क्या होता है डिफरेंशिएट, तो कोसेक x का हम लोग लिखाए थे d कोसेक x बाई डी एक्स माइनस कोसेक x इंटू कोट x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, कोसेक देखो माइनस कोसेक कोसेक x के पास है ये कोसेक x, फिर कोट x, कोट के पास है कोट x के पास तो यही है ना कोसेक x, ये इसका फॉर्मूला, फिर और कोसेक x का कोसेक x माइनस इंटू कोट x, माइनस माइनस प्लस कोसेक x कोट x, इसको पहले हम लोग लिख दिए बाद में इसको लिख रहे हैं कोसेक x कोट कोसेक x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू 10 x स्क्वायर प्लस 3। तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये पीछे जो कुछ क्वेश्चन किए उसी के जैसा एकदम सिमिलर है, लेकिन फिर भी हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोग पहले ट्राई करो और नहीं बनता है तो यहाँ पे वीडियो देखो, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी 10 x स्क्वायर 3 बाई डी 10x को छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3
डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई डी एक्स। 10x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बोले तो एक्स की जगह पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, वहां जो फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में लिखा चुके हैं उस फॉर्मूला को याद करके यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तब ज्यादा आसान होगा। बार बार फॉर्मूला देखने से कितना बार फॉर्मूला उलटते रहोगे पीछे, इसलिए एक कोशिश करो कि याद करने की। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 3 बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका 2x ये कांस्टेंट है तो 0, ये मल्टीप्लाई होकर आगे आ जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू 10x का पावर 0 नहीं डिग्री है, ये x डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो डिग्री को नहीं, हम लोग को रेडियन में चेंज करना होगा। और रेडियन में हम लोग को चेंज करने के लिए क्लास 11th में पढ़े हैं, तो वहाँ पे हम लोग रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए सीखते हैं। तो अगर 11th क्लास में उसका भी वीडियो हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे 11th को भी कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें भी आप लोग जानिएगा। और अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो हम उसके ऊपर एक उस चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे जिसमें रेडियन और डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। y इक्वल टू 10x का पावर 0 यानी डिग्री है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 डिग्री इक्वल टू हम लोग जानते हैं पाई बाई 180, जो ये रेडियन में है, तो इसको भी हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। जिससे हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं कि एक पेंसिल का दाम इतना तो 5 पेंसिल का दाम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ 1 डिग्री का इतना तो x डिग्री का कितना होगा, तो x डिग्री का मतलब पाई बाई 180 इंटू एक्स, तो x डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 x, यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिए। अब y इक्वल टू 10x का पावर पाई बाई 180 x। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, d 10 पाई बाई 180 x बाई d पाई बाई 180 x, और फिर d पाई बाई 180 x बाई dx। देखिए इसी को फिर हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, जस्ट बगल में ही। 10x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के पास है पाई बाई 180 x इंटू पाई बाई 180 कांस्टेंट है तो बाहर पाई बाई 180 और dx बाई dx 1। तो देखो ये पाई बाई 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 180 जो सामने आ जाएगा पाई बाई 180 सेक स्क्वायर। इस चीज को किसके बराबर है, फिर से देखो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री में, तो आंसर भी डिग्री में ही लास्ट में देंगे। तो ये किसके बराबर है x डिग्री के, तो x डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे, जो ये क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट है। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।